नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग जो सीखेंगे यह बहुत ही बेसिक चीज सीखेंगे जो वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है। वृत्त के बारे में हम एक और वीडियो पीछे बना है, उसमें इसकी कुछ जो बहुत ही बेसिक नॉलेज था उसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखें तो पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ी बहुत दिक्कत होने की संभावनाएं हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि वृत्त की स्पर्श रेखा होता क्या है। तो देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते किसको है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करके, स्पर्श के मतलब होता है छूकर, स्पर्श करके, स्पर्श करके निकलती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा रहा। अब जैसे होता क्या है ये देखिए ध्यान से, इधर ये एक आपका वृत्त हो गया और इस वृत्त में एक केंद्र होता है जो पीछे वाले वीडियो हमने बता रखा है, जो बीच में आता है, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये सर्किल है जिससे लाइन बने हुए हैं, जिससे ये गोल आकार बना है, इसे को नाम रखा जाता है परिधि। और इस परिधि पर अनंत बिंदुएं होती हैं, इस परिधि पर अनंत बिंदुएं होती है। और इस अनंत बिंदु में किसी एक बिंदु से अगर कोई रेखा ऐसे छू के निकल रहा है तो इस रेखा को ही नाम रखते हैं स्पर्श रेखा, इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्योंकि अब देखिए, अगर बिंदुएं अनंत है तो अनंत रेखाएं भी निकल सकती है, तो इसलिए वृत्त पर जो एक वृत्त से जो स्पर्श रेखाएं निकलती है वो अनंत निकलती है। अगर क्वेश्चन आया कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं निकाली जा सकती है या निकल सकती है, तो उसका आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो आपकी ये कन्फर्म है कि इसको इधर लिखते जाते हैं, आप अपने कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा। एक वृत्त से अनंत या अनेक स्पर्श रेखाएं एक वृत्त से अनंत या अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये एक है बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना क्या है कि अगर क्वेश्चन आया कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये दूसरी बात ध्यान रखना है। सबसे पहले एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी बात है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद आगे अगला टॉपिक आपको याद रखना है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी
बाह्य या बाहरी कर दीजिए, किसी बाहरी या बाह्य बाह्य बिंदु से, किसी बाहरी या बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तीसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगली बात और ध्यान रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर उसी वृत्त के त्रिज्या पर लंब होता है। लंब अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे समझिए, देखिए ये हो गया केंद्र, और इस केंद्र से इस परिधि तक जो लाइन आएगी, इस लाइन को नाम रखा जाता है त्रिज्या। इस बात को हम पीछे वाला वीडियो आपको बता चुके हैं कि केंद्र से लेकर परिधि तक जो लाइन आती है उस लाइन को कहते हैं त्रिज्या। तो अगर इस स्पर्श रेखा के ऊपर चाहे त्रिज्या से एक स्पर्श रेखा निकालते हैं, तो इनके जो बीच का कोण बनता है उस कोण को नाम रखा जाता है समकोण। अर्थात उसको कहिए कि त्रिज्या जो होती है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री परफेक्ट ही रहेगा। इस चीज को आपको आसानी से याद रखना होगा। जब क्वेश्चन इसका आएगा तो उस समय इन सारी चीजों के काम आएगी कि 90 डिग्री कोण बन रहा है जिस कारण से लंब हो जाते हैं। अब देखिए, अगर इस यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए कि इस रेखा को इस बिंदु यहाँ बाहरी बिंदु इसका नाम ए दे रहे हैं और इसको इससे मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद ये जो है जब ये समकोण बन गया, तो ये समकोण बनने के नाते समकोण के सामने वाला लाइन होता है वह कर्ण होता है। ये त्रिभुज में आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कोई ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए ऐसे रहेगा, तो ये समकोण त्रिभुज में आप सारे आदमी को पता है कि ए हो जाएगा, ये बी रहा, अगर ये सी रहा, अगर ये यहाँ समकोण बना तो इस समकोण के जो सामने का लाइन आता है ये आपका कर्ण होता है, ठीक है। और जी कोण अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक कोण बना देते थीटा, या जो भी बनाना चाहते बना सकते हैं, तो ये कोण थीटा हो जाता है। थीटा के सामने ये जो लाइन आता है इस लाइन को नाम रखा गया था लंब, और नीचे जो बच जाता है इसको कहते हैं आधार, ठीक है ना। इसमें भी जब क्वेश्चन इसका वृत्त की स्पर्श रेखा के जब आएगी तो उसमें आपको ये काफी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, कि जो स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होता है, तो लंब के जो सामने वाला भाग आएंगे वह कर्ण हो जाएगा, और जो स्पर्श रेखा होगी या तो लंब बनेगा या तो आधार बनेगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा जो कोण किधर बना है। अगर कोण यहाँ बनेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, अगर कोण यहाँ बनेगा तो ये आपका लंब रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बेसिक बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और आगे बचे हुए जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। इस सारे चीजों का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।